नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण के उपागम, अप्रोचेज ऑफ प्रिपेयरिंग करिकुलम ऑफ सोशल स्टडीज का अध्ययन करेंगे। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख उपागम, टायलर का साध्य उपागम, टायलर्स अप्रोच, स्क्वॉब और वॉकर 1971 का प्रकृतिवाद उपागम, स्क्वॉब एंड वॉकर नेचुरलिज्म अप्रोच, ज्ञान मीमांसा उपागम, अनुभव विश्लेषण उपागम, एक्सपीरियंस एनालिसिस अप्रोच, व्यवस्था विश्लेषण उपागम, ऑर्गेनाइजिंग एनालिसिस अप्रोच, सकेंद्रिक उपागम, सेंटर्ड उपागम या अप्रोच, इकाई उपागम यूनिट अप्रोच। जिसमें पहला उपागम है टायलर का साध्य उपागम, टायलर्स अप्रोच। सामाजिक अध्ययन में टायलर का साध्य उपागम 1950 में दिया गया। यह जॉन डीवी के 1929 के कृतियों पर आधारित था। यह 4 मौलिक प्रश्नों को संबोधित करता है, जिसमें पहला प्रश्न, स्कूल क्या शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है? इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या शैक्षिक अनुभव छात्रों को प्रदान किए जा सकते हैं? इन शैक्षिक अनुभवों को प्रभावी ढंग से किस प्रकार संगठित किया जा सकता है और इस बात को कैसे निर्धारित किया जा सकता है कि शैक्षिक उद्देश्य एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव प्राप्त हुए या नहीं। इस प्रकार यह उपागम 4 बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आता है उद्देश्यों का निर्धारण, अनुभवों का मूल्यांकन, पाठ्यचर्या या अनुभवों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन और अनुभवों का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। इस प्रकार यह उपागम यह मानता है कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या साधन का काम करती है। इस उपागम या प्रतिमान को तवा द्वारा 1962 में विस्तारित किया गया। उसने पाठ्यचर्या निर्माण के लिए 8 पदों को प्रस्तावित किया। आवश्यकताओं का पता लगाना, विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित करना, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विषय वस्तु को संगठित करना, अधिगम अनुभवों का चयन करना, अधिगम अनुभवों को संगठित करना, अधिगम का मूल्यांकन और संतुलन और क्रम का पता लगाना। अगला अप्रोच है स्क्वॉब और वॉकर 1971 का प्रकृतिवादी उपागम, नेचुरलिज्म अप्रोच। यह पूरी प्रक्रिया के वर्णनात्मक अध्ययन पर आधारित है, जो कि नियोजन प्रक्रिया प्लानिंग प्रोसेस पर बल देती है। यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक होती है कि राष्ट्रीय नियोजन समूह और व्यक्तिगत कक्षाओं दोनों को एक साथ कवर कर लेती है। समूह के संदर्भ में नियोजन के लिए गहन चिंतन पाठ्यचर्या विकास की सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्माता ऐसा निर्णय लेता है कि प्रासंगिक तथ्य विकल्प समाधान तक पहुंचा दे। निर्माता अनुभवों के जीवन पर प्रभाव, अनुभवों की कुल लागत आदि को भी तौलते हैं। इस प्रकार वे उपलब्ध विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प का चुनाव करते हैं। पाठ्यचर्या विकास के लिए
जहाँ तक व्यक्तिगत प्रयासों का प्रश्न है तो यह काम अध्ययन चक्र की सीमा के अनुसार अध्यापक करते हैं। यहाँ अध्यापकों की योजना का वर्णनात्मक अध्ययन भी आवश्यक होता है। अध्यापक नियोजन के दो प्रतिमान हैं, जिसमें प्रतिमान प्रथम, इस प्रतिमान में अध्यापक नियोजन के निम्न स्तर शामिल हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत पाठ्यचर्या विकास के लक्ष्य की योजना बनाना, प्रयोग की जाने वाली योजना के रूप, नियोजन की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मानदंड, नियोजन में सूचना के स्रोतों का प्रयोग करना, और प्रतिमान द्वितीय या 2 में समस्या का पता लगाने वाला चरण, जिसमें अध्यापक की अच्छी कल्पना है, सामान्य ज्ञान, उपलब्ध संसाधनों का ज्ञान आदि को शामिल किया जाता है। समस्या के समाधान का चरण, जिसमें यह योजना बनाई जाती है कि अनुभवों को कैसे संगठित किया जाए और कम लागत पर अधिक लाभ मिल सके। योजना के क्रियान्वयन का चरण, जिसमें क्रियान्वयन के बाद मूल्यांकन को भी शामिल किया जाता है। अगला अप्रोच है ज्ञान मीमांसा उपागम। इस उपागम को व्यवहारिक ज्ञान की कला उपागम भी कहा जाता है। इस व्यवहारिक ज्ञान का पता लगाने के लिए कक्षा में वास्तविक परिस्थितियों में या वास्तव में क्या हो रहा है, इसका अनुभव आधारित या एम्पेरिकल अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जब छात्र प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर एजुकेशन छोड़ दें तो उस समय उनके सतत मूल्यांकन की आवश्यकता है, और साथ ही साथ छात्रों के परिवार, समुदाय, उनके नियोक्ता और साथी आदि की प्रतिक्रियाओं का भी मूल्यांकन होना चाहिए। इस प्रतिमान को पाठ्यचर्या विकास का जन व्यापक प्रतिमान भी कहा जाता है। इसमें छात्रों की सफलता और असफलता दोनों का एक साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार यह पाठ्यचर्या विकास का प्रयोजनवादी उपागम है। इसमें व्यवहारिकता की कला के लिए समस्याओं का आकर्षक समाधान आवश्यक हो जाता है। यह प्रतिमान यह मानकर चलता है कि पाठ्यचर्या को अधिकतम जनता के लिए उपयोगी होना चाहिए। अगला अप्रोच है अनुभव विश्लेषण उपागम, एक्सपीरियंस एनालिसिस अप्रोच। उपागम प्रत्ययवादियों द्वारा दिया गया। उन्होंने यह संकेत दिया कि उद्देश्य, अधिगमकर्ता आदि आपत्तिजनक प्रत्यय हैं, क्योंकि वे शिक्षा के केवल उपकरणवादी और तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और इस प्रकार के शिक्षा के नैतिक, सौंदर्य, अनुभूति संबंधी, राजनीतिक आदि आयामों की पूरी उपेक्षा करते हैं। उसके अनुसार पाठ्यचर्या के ज्ञान का संबंध न केवल मंजिल या समय से यात्रा के पूरी होने से है, बल्कि इसका संबंध यात्रा के दौरान होने वाले एक्सपीरियंस या अनुभवों से भी होना चाहिए। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रक्रिया और उपागम भी ठीक होने चाहिए। अगला अप्रोच है व्यवस्था विश्लेषण उपागम, ऑर्गेनाइजिंग एनालिसिस अप्रोच, जिसके कुछ चरण हैं, जिसमें सबसे पहले चरण में सर्वप्रथम एकीकृत आधारों पर पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, फिर उसे पूरी व्यवस्था पर क्रियान्वित कर दिया जाता है। दूसरे चरण में पाठ्यचर्या की उपादेयता को लेकर विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिक्रियाएं एकत्रित की जाती हैं। तीसरे चरण में इन प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, एनालिसिस करके
यह देखा जाता है कि पाठ्यचर्या ने व्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया है। चौथे चरण में इसकी अन्य व्यवस्था में तुलना की जाती है और यह देखा जाता है कि विभिन्न व्यवस्थाओं में अंतर उत्पन्न करने वाले बिंदु कौन कौन से हैं, और पांचवें चरण में फिर आवश्यक बिंदुओं को पाठ्यक्रम या करिकुलम में शामिल करके पुनः इसके प्रभाव या इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है। अंत में पाठ्यचर्या को पूरे देश में लागू करने के लिए चुन लिया जाता है। अगला अप्रोच है सेंटर्ड अप्रोच या सकेंद्रित उपागम। सकेंद्रिक उपागम में पाठ्यचर्या को आसान से कठिन, सरल से कठिन की ओर, प्राइमरी से उच्च स्तर तक स्तरीकृत रूप में विकसित किया जाता है। ऐसा करते हुए छात्रों की आयु और योग्यताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसा करते हुए छात्रों की आयु और योग्यताओं का अध्ययन छात्रों को मूर्त ज्ञान चरणबद्ध तरीके से दिया जाता है। हर चरण पर अधिगमकर्ता का ज्ञान गहरा और व्यापक होता चला जाता है। जैसे माध्यमिक कक्षा के स्तर पर छात्रों को इतिहास या हिस्ट्री का प्राथमिक ज्ञान दिया जाता है, और जब बालक उच्च स्तर की कक्षाओं में पहुंच जाता है तो यही ज्ञान उसके लिए विस्तारित और गहरा कर दिया जाता है। तो ये था सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण के उपागम, अप्रोचेज ऑफ प्रिपेयरिंग करिकुलम ऑफ सोशल स्टडीज। धन्यवाद।